कर्नाटक पुलिस को 12 मई 2019 सुबह के लगभग 7 बजे कंट्रोल रूम में एक फोन आता है। बताया जाता है कि उडुपी मंगलुरु रोड पर एक फल बेचने वाले को थैले के अंदर महिला का कटा हुआ सिर मिला है। पूरे शहर में सनसनी खबर फैल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मर्डर मिस्ट्री और आप देख रहे हैं आपके द्वार तक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये है मंगलुरु में हुई एक बेहद ही दर्दनाक हत्या की कहानी, जहां एक महिला की लाश को 3 टुकड़ों में बांटकर अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया गया था। तारीख थी 12 मई 2019, वक्त सुबह के लगभग 7 बजे और जगह कर्नाटक के मंगलुरु में नेशनल हाईवे 66। पुलिस कंट्रोल रूम में सुबह सुबह एक फोन आता है। बताया जाता है कि उडुपी मंगलुरु रोड पर एक फल बेचने वाले को थैले के अंदर महिला का कटा हुआ सिर मिला है। तुरंत पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं। थैले में रखे महिला के सिर के ऊपर हेलमेट भी लगा था, लेकिन शिनाख्त के लिए मौके पर कोई सबूत नहीं था। पुलिस भी टीमें बनाकर इस महिला की लाश के बाकी हिस्सों की तलाश में जुट जाती है। अभी चंद मिनट ही बीते होंगे कि कंट्रोल रूम में एक और फोन आता है। इस बार बताया जाता है कि शहर के ईसाई कब्रिस्तान में लोगों को एक लाश का धड़ मिला है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और धड़ को अपने कब्जे में लेकर शरीर के बाकी हिस्सों को आसपास तलाशने लगती है। इस बीच कंट्रोल रूम में तीसरा फोन आता है और पता चलता है कि कब्रिस्तान से कुछ किलोमीटर दूर सड़क के किनारे कटे हुए पैर मिले हैं। पहले सिर, फिर धड़, और अब पैर मिलने की खबर फैलते ही पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। लाश के तीनों हिस्सों को जिला अस्पताल में रखवाकर पुलिस आसपास के सभी थानों में ये सूचना भेज देती है। रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं कि शहर के किसी थाने में क्या किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसी बीच मंगलुरु साउथ पुलिस थाने में एक शख्स पहुंचकर बताता है कि उसकी बहन पिछले 1 दिन से लापता है। पुलिस इस शख्स को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। पता चलता है कि ये लाश उस शख्स की बहन की ही है। महिला का नाम था श्रीमती शेट्टी और उम्र 19 साल। शेट्टी शहर के कंकनाडी इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाती थीं। साथ ही वो लोगों को ब्याज पर रुपये देने का भी काम करती थीं। लाश की पहचान हो चुकी थी और अब पुलिस को उसके कातिल की तलाश थी। पुलिस को पूछताछ में पता चलता है कि श्रीमती शेट्टी शादीशुदा थीं, लेकिन अपने पति से अलग रहती थीं। दोनों का तलाक नहीं हुआ था और पति से दूर होकर शेट्टी सुदीप नाम के एक दूसरे शख्स के साथ रहने लगी थीं। हालांकि सुदीप के साथ भी शेट्टी का रिश्ता ज्यादा दिन ही चला और दोनों अलग हो गए। पुलिस का शक सबसे पहले इन्हीं 2 लोगों पर गया और पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में शेट्टी के पति ने बताया कि वह लंबे समय से उसके संपर्क में नहीं है। वहीं सुदीप भी चोरी के एक मामले में मंगलुरु जेल में बंद था। उसने बताया कि शेट्टी के साथ उसका रिश्ता काफी पहले खत्म हो चुका है। पुलिस ने इन दोनों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाली, लेकिन तफ्तीश में इनके खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अब अपनी तहकीकात आगे बढ़ाई और उन लोगों की लिस्ट चेक की जिन्हें उन्होंने रुपए उधार दिए हुए थे, लेकिन यहां भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला। वक्त बीत रहा था और कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसे में पुलिस ने शेट्टी के दिन भर का रूटीन चेक किया। वो कब घर से निकलती हैं, किस किससे मिलती हैं, दुकान पर कब जाती हैं, सारी डिटेल। सबसे पहले पिछले दिन यानी 11 मई का रूटीन चेक किया गया। रूटीन के मुताबिक शेट्टी सुबह अपने घर से निकली और 9 बजे तक अपनी दुकान पर पहुंच गई थी। पुलिस ने अब दुकान और घर के बीच पड़ने वाले करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की और आखिरकार पुलिस को इस केस में पहला सुराग मिल गया। ये सुराग था महज 2 सेकंड की एक सीसीटीवी फुटेज। दरअसल रास्ते में पड़ने वाली एक हार्डवेयर की दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में शेट्टी नजर आईं। इस फुटेज में उन्होंने अपनी स्कूटी रोकी, वापस पीछे मुड़ी और बाइक पर बैठे एक शख्स से कुछ बातें की। करीब 2 सेकंड की इस बातचीत के बाद दोनों वहां से चले गए। हालांकि कैमरे के एंगल में इससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आया। अब पुलिस को इस बाइक सवार शख्स की तलाश थी। पूछताछ हुई तो पता चला कि इस शख्स का नाम जोना सैमसन है और वो समुद्र किनारे कबाब की एक दुकान लगाता है।
पुलिस ने तुरंत उस लिस्ट को चेक किया। पुलिस की एक टीम सैमसन के घर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही सैमसन ने दरवाजा बंद किया और खुद को मारने की कोशिश करने लगा। इस केस में पुलिस के लिए ये एक बड़ा मौका था और वो इसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती थी। तुरंत कुछ पुलिस वाले दीवार पर चढ़े और छत की टाइल्स तोड़कर नीचे कूद गए। सैमसन को हिरासत में ले लिया गया। लंबी और कड़ी पूछताछ के बाद सैमसन ने शेट्टी के कत्ल का गुनाह कबूल कर लिया। सैमसन कबाब की दुकान चलाता था और उसने शेट्टी से कुछ रुपए उधार ले रखे थे। इन रुपयों में से आधे वो वापस कर चुका था, लेकिन आधी रकम अभी बकाया थी। शेट्टी अक्सर सैमसन से सबके सामने ही अपने रुपए मांगने लगती थीं। उसने बताया कि कई बार शेट्टी ने उसके साथ गाली गलौज भी की। शेट्टी जब भी उससे रुपए मांगती तो वो बहाने से इधर उधर गायब हो जाता। 11 मई 2019 को शेट्टी बिना सैमसन को फोन किए रुपए मांगने उसके घर जा रही थीं। रास्ते में शेट्टी को सैमसन दिख गया और उन्होंने अपनी स्कूटी रोककर उससे रुपए मांगे। सैमसन ने कहा कि वो 2 मिनट में अपने घर पहुंच जाएगा। शेट्टी उसके घर पहुंची और उसकी बीवी के सामने ही रुपयों के लिए पूछने लगी। शेट्टी को ये बात अच्छी नहीं लगी और गुस्से में आकर सैमसन ने पास पड़े लकड़ी के तख्ते से उनके सिर पर 2 बार वार किया। शेट्टी लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी। इसके बाद सैमसन ने अपनी पत्नी विक्टोरिया मैथियास की मदद से शेट्टी को बाथरूम में खींचा और दोनों ने मिलकर उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए सैमसन रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अंधेरा बढ़ा, उसने लाश के टुकड़ों को शेट्टी की स्कूटी से शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। बाद में ये स्कूटी उसने पुलिस थाने के पास ले जाकर खड़ी कर दी। अगले दिन विक्टोरिया ने पूरे घर से खून के निशान साफ किए और अपने रिश्तेदार के घर चली गई। पुलिस ने 15 मई को विक्टोरिया को भी गिरफ्तार कर लिया। पति पत्नी के ऊपर हत्या का मुकदमा चला। 48 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। कोविड की वजह से हुई देरी के बाद 2 साल तक सुनवाई चली और पति पत्नी को 13 सितंबर 2024 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये घटना हमें बताती है कि अपराध कितना क्रूर हो सकता है। एक छोटी सी कहासुनी के लिए एक इंसान किसी की जान ले सकता है। इस घटना से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप इस घटना से हैरान हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।